आज का सेशन शुरू करने से पहले मेरे आपसे कुछ सवाल हैं। क्या नेता जन्म से ही नेता बन के पैदा होता है या फिर बाद में नेता बनना सीखा जा सकता है? मतलब अगर हम और आप चाहें तो क्या हम नेता बनना सीख सकते हैं? और नेता से मेरा मतलब बिल्कुल राजनीतिक नेता ही नहीं है, इसके अलावा जैसे संगठन में कुछ लीडर्स होते हैं, टीम लीडर्स होते हैं, मेरा मतलब उनसे भी है। नेतृत्व होता क्या है? नेता काम क्या करता है? इससे जुड़े हुए अनेक और भी सवाल हैं जिनका जवाब आज के इस लेक्चर में है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीषा सिंह और आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हमारा प्रशासन पर। यहाँ पर आपको लोक प्रशासन से संबंधित अनेक वीडियोस हिंदी भाषा में मिल जाएंगी। तो अगर आप एक लोक प्रशासन के छात्र हैं या सरकार के कामकाज में आपकी गहन दिलचस्पी है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और सारी वीडियोस देख डालिए। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रशासनिक व्यवहार में नेतृत्व की क्या भूमिका है। कोई भी संगठन हो, नेतृत्व बहुत जरूरी है, चाहे फिर वो लोक क्षेत्र का हो, माफ कीजिए सार्वजनिक क्षेत्र का हो, चाहे फिर वो निजी क्षेत्र का कोई हो। तो सबसे पहले समझते हैं नेतृत्व क्या होता है और फिर समझेंगे कि नेता काम क्या करता है। फिलिप शेल्जनिक कहते हैं नेता जो है वो 4 प्रकार के काम करता है। जैसे वो भूमिका को परिभाषित करता है, अभियान, संस्थागत अभियान और भूमिका को, उद्देश्य का संस्थागत समावेश करता है, संस्थागत अखंडता की रक्षा करता है और आंतरिक विवादों को निपटाने में मदद करता है, एक संतुलन स्थापित करता है। आपको याद है मैंने प्रशासन को लेकर के आपको क्या कहा था? प्रशासन की परिभाषा क्या थी कि किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब ढेर सारे लोग मिल करके समन्वित वे से समन्वित तरीके से जब उस एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम किया जाता है तो ये प्रक्रिया प्रशासन कहलाती है। एक नेता ही होता है वो जो इन सारे लोगों को एक साथ लेकर के इस उद्देश्य की प्राप्ति में लगाता है। सबको कामों का बंटवारा कर सबके कामों का बंटवारा करता है, उनमें समन्वय स्थापित करता है और कई बार तो नेता जो है वो जो उद्देश्य निर्धारित किया था उसमें भी नेता की ही काफी अहम जो है वो भूमिका रहती है। चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं कि नेता 4 कार्य करता है। कैसे? उद्देश्यों का निर्धारण करना, साधनों का कुशल प्रयोग, खास करके जो संसाधन होते हैं हमारे पास उनका सही प्रयोग करना, कार्यवाही के साधनों पर नियंत्रण और समन्वित कार्यवाही की प्रेरणा। वही जो मैंने आपको बताया, क्या उद्देश्य निर्धारित करना, सब लोगों को मिला करके काम करना, सब में कामों का बंटवारा करना और साथ ही साथ हमारे पास जो रिसोर्सेज जो संसाधन है उनको सही से यूज करना, सही से प्रयोग में लाना। फिर आता है लीडरशिप एंड अथॉरिटी, नेतृत्व और प्राधिकार क्या है? देखो, जो नेता होते हैं उनको कुछ अधिकार दिए जाते हैं। ठीक है, नेता है तो कुछ ना कुछ अधिकार तो होगा। यहाँ पर एल्बर्ट के विक्सवर्थ कहते हैं कि केवल शक्ति ही व्यक्ति को नेता नहीं बनाती। जस्ट बिकॉज किसी के पास पावर है, सत्ता है, शक्ति है तो वो लीडर भी बन जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। उसके शब्दों में ये तब तक केवल नाम के नेता है जब तक उसके साथी तथा अधीनस्थ कार्मिक उन्हें नेता अथवा प्रबंधक न माने। नेता, जब लोग उसे नेता मानेंगे तब जाके वो नेता बनेगा। शक्ति उसके पास है, उसके पास पावर है, इससे वो नेता नहीं बन जाता। इससे यह स्पष्ट होता है कि नेता बनने के लिए पावर के अलावा भी कुछ अन्य गुणों की आवश्यकता होती है। चलिए कुछ थ्योरी समझ लेते हैं, फिर ये कौन से गुण हैं उनको भी जानेंगे ताकि हम लोग भी सीख सके वो गुण और हम भी क्या है अपने प्रशासनिक संगठन में नेता बन पाए। 5 प्रकार के सिद्धांत होते हैं। एक होता है विशेषक सिद्धांत, सामाजिक मापन सिद्धांत, स्थितिपरक सिद्धांत, साधारण अंतःक्रिया सिद्धांत, संकेतन सिद्धांत। सबसे पहले समझते हैं विशेषक सिद्धांत के बारे में। देखिए, इसमें यह कहा गया कि हर एक इंसान में कुछ जन्मजात विशेषताएं होती हैं जो उसे नेता बनाती हैं। हर एक नेता के अंदर नेता बनना बाद में सीखा नहीं जा सकता, वो शुरू से ही जो है वो नेता उसकी पर्सनालिटी में ही होता है, उसको बाय बर्थ ये सारे ट्रेड्स मिले हुए होते हैं। इसीलिए ये कहावत भी प्रसिद्ध है कि नेता बनाए नहीं जाते अपितु जन्मजात होते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में हमें पता चला कि देखिए नेता वाले सारे गुण जो हैं जन्मजात नहीं हो सकते, कुछ शिक्षण और प्रशिक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर ऐसा होता तो सारे जन्म से ही नेता बनते, आपके ट्रेनिंग का और एजुकेशन का कोई भी रोल नहीं होता। ठीक है, एच.सी. वॉरेन के अनुसार नेतृत्व रखने वाले कुछ व्यक्तियों में प्रभुत्व की मनोवृत्ति तथा जायते और कुछ अन्य में होती है। ठीक है,
नेतृत्व इन्हीं विशेषताओं पर निर्भर करता है। देखिए जायके, ठीक है, इसमें ये समझाने की कोशिश करी गई है कि एचसी वॉरेन ने जो एक्सप्लेन करा गया उसके हिसाब से नेतृत्व जो है बाय बर्थ होता ही है थोड़ा बहुत, लेकिन उसकी जो मेंटालिटी है, जो मनोवृत्ति है, वो भी काफी हद तक उसको नेता बनने में मदद करती है। एक आपने जैसे चंद्रगुप्त मौर्य में एक नेता के गुण थे ही, लेकिन जब चाणक्य उनको मिल जाते हैं, चाणक्य उनको ट्रेन करते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा लीडर बन पाते हैं। कुछ कुछ वैसा ही है। विशेषक सिद्धांत में कहा गया है कि बाय बर्थ एक नेता तैयार होता है, लेकिन हमें भी पता है अकेले जन्मजात, देखो कुछ एक की पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग होती है, हम भी मानते हैं ये, लेकिन सिर्फ जन्म के आधार पर ही सारे नेता में गुण होते हैं ऐसा नहीं है, उनको बाद में प्रशिक्षण भी दिया जाता है। कीथ डेविड की मैं बात करूं तो उन्होंने एक सफल नेता के 4 गुण बताए हैं: विवेकशीलता, सामाजिक परिपक्वता, आंतरिक उत्साहजनक उपलब्धि और मानवीय संबंध अभिवृद्धि। विवेकशीलता मतलब समझ है, सहनशीलता है, बुद्धि का प्रयोग करना जानता है। सामाजिक परिपक्वता मीन्स कि उसको समाज के सारी चीजों के बारे में पता है, समाज किन आयामों पर काम करता है, किन सिद्धांतों पर चलता है, उसके बारे में पता है। एक अंदर से आंतरिक जो है ना, उसमें उत्साह रहता है, कुछ करने का उत्साहजनक स्थिति में होता है। और मानवीय संबंध मतलब बाकी लोगों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन, बहुत अच्छे संबंध बना करके चलता है, क्योंकि उन्हीं लोगों को उसे आगे लीड करना है, उन्हीं लोगों का उसे नेता बनना है। फिर आता है सामाजिक मापनीकरण सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं सोशियोमेट्रिक थ्योरी। जैकब मोरेनो कहते हैं कि बेसिकली किसी संगठन के उद्देश्य, कार्यों तथा भीतरी संरचना के अनुसार विभिन्न समूहों में नेतृत्व के गुण तथा आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। देखिए, ये एक चीज फिक्स है, अगर हम कहते जन्मजात हर एक नेता होता है, तो एक चीज हमें ये याद रखनी होगी कि हर एक संगठन में, हर एक संरचना में नेतृत्व की अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं। जिस प्रकार का नेता हमें राजनीति के क्षेत्र में चाहिए, उसी प्रकार का नेता हमें अर्थशास्त्र के नेतृत्व में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में हमें नहीं चाहिए। वैसा ही नेता हमें सामाजिक क्षेत्र में भी नहीं चाहिए, है ना, अलग अलग मापन है। जैसा हमें सामाजिक क्षेत्र में चाहिए, हो सकता है वैसा राजनीतिक क्षेत्र में नहीं चाहिए। तो यही यहाँ पर कहा गया कि हर एक समूह का, हर एक ग्रुप का, संगठन का जो नेतृत्व होता है, उसकी आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। तीसरी है सिचुएशनल थ्योरीज, स्थिति परक सिद्धांत। इसमें यह कहा गया कि एक स्थिति में एक नेता बनता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, मान लीजिए कई बार ऐसा हुआ कि कोई मूवमेंट चल रहा है और उसके आधार पर कोई लीडर बन गया। जैसे आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले अन्ना हजारे जी एक मूवमेंट कर रहे थे, और उसी मूवमेंट के बाद में कुछ पॉलिटिकल लीडर निकल करके आए। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल इज वन ऑफ देम, एंड किरण बेदी, द फर्स्ट इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर, इज ऑल्सो वन ऑफ देम। उसके बाद में आपने देखा होगा कि ये जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें से भी एक लीडर आ गया है, राकेश टिकैत करके। तो ये क्या है, ये एक स्थिति परक है, एक स्थिति में डाला और उस सिचुएशन के हिसाब से ये क्या बन गए, लीडर बन गए। फिर आता है सामान्य अंतःक्रिया सिद्धांत, जनरल इंटरेक्शन थ्योरी। इसमें यह कहा गया कि नेतृत्व शैली, किस प्रकार का लीडर है और किस प्रकार का माहौल है, इनके बीच में एक समन्वय स्थापित होता है और उसी के आधार पर एक नेता बनता है। ठीक है, ये कहा गया कि नेता की शैली के हिसाब से हम स्थिति में परिवर्तन करके हम क्या कर सकते हैं, समूह निष्पादन का प्रभाव प्रभावित किया जा सकता है। मतलब हम जो लीडरशिप ट्रेट है उनको हम चेंज कर सकते हैं। इनमें देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो एक तो है आपका ये विशेषक सिद्धांत, और एक है आपका स्थिति परक सिद्धांत। इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक आता है संकीपन समर्थन सिद्धांत। यहां पर यह कहा गया कि नेता अपने लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन लोग भी नेता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जैसे कुछ ऐसे थिंकर्स रहे, एडविन पी हॉलैंडर और जेम्स डब्ल्यू जुलियन। इन्होंने कहा कि जो नेता है उसको मानने वाले उसके अनुयायी हैं, है ना, वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर नेतृत्व के बहुत से विभिन्न सिद्धांत हैं, फिर भी सबसे उचित सिद्धांत वह है जो शैली, समूह और स्थिति के बीच में नियमित अंतःक्रिया के महत्व को स्वीकार करता है। ये चीजें आपस में चलती रहती हैं। ये कोई एक स्टेप नहीं है कि एक बार नेता चुन लिया गया और बात खत्म, नहीं। उसको बार बार अपनी एबिलिटी को प्रूव करना पड़ेगा, और बार बार प्रूव करने का मतलब कि बहुत सारे फैक्टर्स है जो आपस में काम करते रहते हैं, एक अंतःक्रिया की तरह चलता रहता है। ठीक है,
तो एक प्रशासक को भी एक ऐसी शैली अपनाने का प्रयास करना चाहिए जिसकी तुलना अधीन व्यक्तियों की आवश्यकताओं और आशाओं से की जा सके। इसको ठीक कर लीजिएगा प्लीज। आवश्यकताओं तथा आशाओं से की जा सके और दी गई स्थिति में उचित हो। मतलब लोग चाहते हैं हमें ऐसा लीडर चाहिए, ठीक है, और लीडर भी वैसा ही काम कर रहा है तो है बढ़िया। और लोग कुछ और उम्मीद कर रहे हैं, लीडर कुछ और कर रहा है तो है वो गलत। ठीक है, ये है कुछ सिद्धांत नेतृत्व के। इसके अलावा नेतृत्व के कुछ गुण हैं जिनके बारे में हमने पहले भी जिक्र किया था। यहाँ पर बात होती है जैसे हर एक नेता के अंदर सहन शक्ति और जीव क्षमता होनी चाहिए। मैंने बताया था ना, विवेकशीलता, निर्णायक हो, निर्णय लेने की शक्ति हो, उसमें क्षमता हो, अनुकरण कर सके लोग, ठीक है, जिम्मेदारी हो, बौद्धिक क्षमता हो, जिम्मेदारी का एहसास हो। बर्नार्ड ने कहा कि बौद्धिकता जो है वो नेतृत्व का चौथा गुण है। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बौद्धिकता जो है कई बार वो नेता की जिम्मेदारी और निर्णायकता में बाधा पैदा करता है, ऐसा बर्नार्ड का मानना है। तो उम्मीद करती हूँ आपने बर्नार्ड की जब थ्योरी पढ़ी होगी तब आपने इन चीजों के बारे में ध्यान दिया होगा। इसके अलावा पॉल एच एप्पलबी, पॉल एच एप्पलबी वैसे भी इंपॉर्टेंट है और खास करके भारतीय प्रशासन के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। कैसे, जब हम पढ़ेंगे इनके बारे में, इनको जब भारत आजाद हुआ था तो इनको बुलाया गया था कि आप देखिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी कीजिए थोड़ा सा और बताइए कि इनमें क्या क्या सुधार किया जा सकता है। तो पॉल एच एप्पलबाई ने कुछ रिपोर्ट पब्लिश करी थी और उसके आधार पर इन्होंने कहा था कि हाँ, भारतीय प्रशासन में इन चीजों की आवश्यकता है और इन चीजों को हमें कंप्लीटली नहीं वो करना चाहिए। एक यूनिट आती है पेपर 2 के अंदर ही प्रशासनिक सुधार की, तो वहां पर हम पॉल एच एप्पलबाई के बारे में बात करेंगे। तो उनके अनुसार एक अच्छे प्रशासक में जिम्मेदारी लेने की इच्छा होनी चाहिए। एक अच्छे प्रशासक को निरंतर व्यक्तिगत विकास का प्रदर्शन करना चाहिए। एक अच्छे प्रशासक का कार्यवाही के प्रति नियमनिष्ठ होना आवश्यक है। वह अच्छा श्रोता होता है जो अहम सवाल पूछता है। वह हर तरह के लोगों को एक साथ काम करवा सकता है, अच्छी तरह काम करता है और वह सबसे उपयुक्त अधीनस्थ प्राप्त करने का प्रयास करता है। उसको पता है कि वो तब तक सही है जब तक उसके अधीनस्थ उसकी बात मान रही है। अच्छे अधीनस्थ, अच्छे सबॉर्डिनेट होने बहुत ज्यादा जरूरी है। वह संस्थागत स्रोत का प्रयोग करता है, खुद ही ऐसा नहीं होना चाहिए लीडर की बस मैं ही हूं, मैं ही सुप्रीम हूं, नहीं। वह खुद ही सब कुछ कर और जान लेने की कोशिश नहीं करता, वो बाकी लोगों की भी मदद लेता है। वह पावर को भी कंसिडर करता है, उसकी भी परवाह करता है क्योंकि ये प्रभाविता बढ़ाती है। अगर आपके पास शक्ति है तो आपकी ज्यादा लोग बातें मानेंगे। आत्मविश्वास होना चाहिए, सीमाएं और गलतियां आप स्वीकार कर पाए अपनी। अच्छी और बुरी खबर दोनों को स्वागत किया जाए और आपके जो सबॉर्डिनेट है उनको सर्वेंट की तरह नहीं, उनकी भी आप उतनी ही इज्जत करो जितनी आप अपने सीनियर्स की करते हो। साथ ही साथ संस्थागत में लगातार प्रदर्शन में सुधार होना चाहिए, इस पर भी वो प्रयास करता है। जनतांत्रिक सरकारों में राजनीतिक प्रक्रियाओं और जिम्मेदारियों का सम्मान करता है। इसके अलावा एक प्रशासक के पास सरकारी बोध और राजनीतिक बोध भी होना चाहिए, ऐसा मानना था पॉल एच एप्पलबाई का। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आज का ये लेक्चर सुन के देख करके आपको नेतृत्व के बारे में काफी नई चीजें पता चली होंगी। तो अगर आप हमारे ये नोट्स खरीदना चाहते हैं या फिर आप यूपीएससी, पीसीएस और नेट के लिए अगर आप तैयारी कर रही हैं, लोक प्रशासन की हिंदी माध्यम में, इंग्लिश मीडियम में भी, दोनों के लिए ही, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल आप हमारे जो कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा लोक प्रशासन से संबंधित आपको कोई सवाल है, कुछ पूछना है, तो बिल्कुल आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। आप हमें मोबाइल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं 9896859767 पे। ईमेल कर सकते हैं आप हमें contactfreeupsc@gmail.com पे और व्हाट्सएप पर भी आप हमें सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप हमें कांटेक्ट कर पाए डायरेक्टली। साथ ही साथ जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड हमारा दूसरा चैनल है, उसको भी एक बार विजिट कीजिए। वीडियोस पसंद आती हैं तो उसको एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए फिर कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।